नमस्कार, न्यूज संग बिहार के डेली बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उम्मीद सोएबा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आम चुनने के दौरान बगीचे में हुआ जोरदार धमाका, 2 बच्चे हुए घायल। बम के अवशेष से हो सकते हैं कई खुलासे। केंद्र सरकार के खिलाफ बिहार में महागठबंधन ने दिया धरना, मोदी की नीतियों का किया विरोध। केंद्र और राज्य सरकार की खींचतान में सड़ गया भागलपुरी जर्दालू आम, किसानों की मेहनत पर फिरा पानी। ताला तोड़ने के मामले पर टीएमयू प्रशासन ने लिया कड़ा एक्शन, आधा दर्जन से अधिक छात्र नेताओं पर एफआईआर दर्ज। और 67 लाभुकों को डीएम ने बांटी ट्राई साइकिल, कहा दिव्यांगजनों को काम करने में होगी आसानी। और अब समाचार विस्तार से। भागलपुर नाथनगर का इलाका गुरुवार को एक बार फिर बम विस्फोट से थर्रा उठा। इस घटना में 2 बच्चे घायल हो गए हैं। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच की। इस दौरान पुलिस ने मौके से बम के अवशेषों को एकत्रित किया है। घटना नाथनगर के मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत मनोहरपुर के निस्फंबे पंचायत का बताया जा रहा है, जहाँ एक बगीचे में 2 बच्चे बालवीर और यीशु आम चुनने गए थे। इसी दौरान बच्चे ने रखी हुई रस्सी से बंधी हुई पोटली को उठाया, तभी एक जोरदार आवाज हुई और दोनों बच्चे बुरी तरह घायल हो गए। बताया जा रहा है कि 12 वर्षीय बालवीर का एक पैर बम से बुरी तरह घायल हो गया है। दोनों घायल बच्चे की पहचान मनोहरपुर के निस्फंबे पंचायत निवासी धर्मेंद्र मोदी के पुत्र बालवीर और पुत्री यीशु के रूप में हुई है, जिसे मायगंज अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया है। वही इलाके में इस घटना से अफरा तफरी का माहौल है। कुछ ग्रामीणों का कहना है कि बम किसी ने दोनों बच्चे पर फेंका है। फिलहाल पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है। हमको फोन आया कि ऐसे बात है, बम से उड़ गया है। गया गोपाल डॉक्टर के यहाँ, गोपाल डॉक्टर बोला हमसे नहीं होगा। फिर हम ऑटो लेके गए स्पीड में, फिर हम बच्चे को लेके आए। सुनने में लगा कि पीछे में बगीचा है, निस्फंबे पंचायत पड़ता है, नाथनगर प्रखंड, उसी के पीछे इसका घर ही है, बगल में उसका पीछे बगीचा है। बगीचा में गया था आम चुनने, आम के चक्कर में बम उठा लिया। बम रखा हुआ था? हाँ, बम रखा हुआ था। 2, एक लड़का एक लड़की। लड़का का नाम है बालवीर, लड़की का नाम है यीशु। मैं थे बच्चा से बगीचा में आम चुन रहा था, कैसे लगा क्या पता, आवाज हुआ तो दौड़ के निकले तो आसपास में ही बगीचा था। देखे ही नहीं, बच्चा पेशेंट बीमार है, इसको लेकर के हम लोग भागे। लोग को क्या पता। हम बगीचा में रहते थे सर बोला कि बच्चा है, आया बच्चा घूर के एक बार तारू भैंस मरा था अथिये से। कौन अब क्या किया, बच्चा घोसोगा तब ये नहीं। बस उधर से चिचिएलो आया, बस तुरंत जखर के उठाया बच्चा को, तुरंत फोन किया, मैया बेहोश हो गया। तुरंत मुझे आया लेकर के। कहाँ लेके गया? कहाँ लेके गया? कौन डॉक्टर के ले गया है बाबू? क्या को बच्चा? बच्चा बेटा बेटी नहीं, बच्चा का नाम बोलिए। बालवीर कुमार। उम्र बेसी नहीं 14। और दूसरा बच्चा का नाम? दूसरा बच्चा था भाई 7 से 8 साल। क्या नाम है? 8-9 साल। किशु। बाबू नाम? धर्मेंद्र कुमार। दोनों बम के कितना ताकतवर था और उसमें क्या उपयोग हुआ था, इसके निष्कर्ष पर हम लोग जब तक ये विशेषज्ञ टीम होती है एफएसएल की और बीडी स्क्वाड की टीम, जब तक वो हम लोग को जांच करके नहीं बता देती है तब तक उस निष्कर्ष पर हम लोग नहीं पहुंच पाते हैं। लेकिन एक ब्लास्ट हुआ है अभी 1.5 घंटे करीब पहले। ये शहजादपुर और मनोहरपुर का ये सीमा है, मधुसूदनपुर थाना ओपी है, थाना नाथनगर थाना का। और उसमें 2 बच्चे घायल हैं। दोनों बच्चों का इलाज मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल में चल रहा है। और यहाँ पे एफएसएल की टीम पहुँच चुकी है। हमारे जो एक्सप्लोसिव डिटेक्ट करने का डॉग स्क्वाड है वो भी पहुँच चुका है और बीडी स्क्वाड जो जल्द ही पहुँचने वाला है। तीनों टीम मिलके इस पूरे घटनास्थल की बहुत सूक्ष्मता से जांच कर रहे हैं और उसके बाद जो भी विशेषज्ञों की टीम के द्वारा हम लोगों को रिपोर्ट दी जाएगी, उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे और इसके साथ ही साथ आसपास के लोगों से भी पूछताछ जारी है
कि घटना कैसे हुई, किस परिस्थितियों में हुई, तो उस पर भी हम लोग जांच कर रहे हैं। जैसे हम लोग किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे आप लोग को भी सूचित करेंगे और उसके आधार पर जो भी विधिक कार्रवाई है वो भी हम लोग प्रारंभ करेंगे। निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए और टीम हमारी पहुंच गई है। मुझे लगता है कि आज रात तक या कल सुबह तक हम लोग कुछ बताने की हालत में हैं। देखिए मैंने बोला ना कि ये जो एक्सपर्ट्स हैं ना, आई थिंक उसकी राय के लिए हम लोग को इंतजार करना चाहिए। उसके पहले हम लोग किसी नतीजे पर पहुंचे वो मुनासिब नहीं। हाँ, कार्रवाई होगी, हम लोग जांच कर रहे हैं। अगर किसी की लापरवाही भी आएगी तो उस पर भी कार्रवाई होगी और जो भी इसमें सम्मिलित रहा है उस पर भी पूरी कार्रवाई होगी। भागलपुर में महागठबंधन के द्वारा समाहरणालय स्थित कचहरी चौक के समीप केंद्र सरकार के खिलाफ 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। महागठबंधन के सभी राजनीतिक दलों ने मिलकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि ये जुमलेबाजी की सरकार है और झूठे वादे करने वाली सरकार है। इनके 9 साल के कार्यकाल में बेरोजगारी और महंगाई चरम सीमा पर चली गई है। वहीं जदयू के भागलपुर विधानसभा प्रभारी संतोष साहनी ने कहा कि जाति आधारित जनगणना कराने, महंगाई एवं बेरोजगारी पर रोक लगाने, संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग के विरोध, किसान की आय दोगुनी करने, उन्माद की राजनीति पर रोक लगाने, खाद्यान्न योजना बंद कराने की साजिश को बेनकाब करने और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए राज्य के सभी प्रखंडों में उन लोगों ने आज केंद्र सरकार के खिलाफ यह धरना प्रदर्शन किया है। साथ ही कहा कि केंद्र सरकार ने 9 साल सिर्फ जनता और बेरोजगारों को ठगने का काम किया है। 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन के दौरान महागठबंधन के दर्जनों राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता एवं अधिकारी मौजूद थे। इस महागठबंधन में जो भी दल के लोग हैं, हम लोग संयुक्त रूप से आज ये धरना दे रहे हैं और केंद्र के जो मोदी सरकार है उसके गलत नीतियों के खिलाफ, महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ, उसके जातीय उन्माद फैलाने के खिलाफ, शोषित और गरीबों के जो खाद्यान्न और उसके लिए जो अनाज में जो उसका जो साजिश की जा रही है उसके खिलाफ हम लोग जो है आज सारे महागठबंधन के साथी यहाँ पे बैठे हुए हैं। भागलपुर के जर्दालू आम को जीआई टैग मिलने के साथ साथ ये आम हर वर्ष भारत के आला कमान, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत कई गणमान्य को मुख्यमंत्री के सौजन्य से सौगात के रूप में भेजा जाता है। इस वर्ष भी जर्दालू आम को भेजने की तैयारी पूरी कर ली गई थी। किसानों ने साल भर की मेहनत से जर्दालू आम के उत्पादन को पूरा किया था, लेकिन इस बार सारी तैयारी के बावजूद आखिर वक्त में जिला प्रशासन ने जर्दालू आम भेजने से मना कर दिया। हालांकि इसका कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। इसको लेकर आम उत्पादक संघ भागलपुर के अध्यक्ष अशोक चौधरी बताते हैं कि जिला प्रशासन के आदेश पर अच्छी क्वालिटी का जर्दालू आम कई किसानों के बागान में ऊंची कीमत पर खरीदा गया। पैकिंग भी कर दी गई, लेकिन भेजने के मुकर्रर तारीख की रात में नहीं भेजने का फरमान आ गया, जिसके चलते सैकड़ों क्विंटल आम बर्बाद हो गया। इससे सियासी रंजिश का शिकार कहें या फिर मौसम की मार या फिर चुनावी मौसम का जर्दालू आम पर प्रहार। भागलपुर का सैकड़ों क्विंटल जर्दालू आम सारी तैयारी के बावजूद राज्य सरकार ने नहीं भेजा। अशोक चौधरी ने कहा कि भागलपुरी जर्दालू आम 2007 से ही राज्य सरकार के द्वारा महामहिम राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री समेत कई गणमान्य को भेजा जाता है। अशोक चौधरी ने कहा कि भागलपुरी जर्दालू आम वर्ष 2007 से ही राज्य सरकार के द्वारा महामहिम राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री समेत कई गणमान्य को भेजा जाता रहा है, लेकिन 1.5 दशक पुरानी परंपरा को तोड़कर इस बार बिहार सरकार ने आम को नहीं भेजने का निर्णय लिया। करीब 1200 पैकेटिंग हम लोग का लगभग हो चुका था, 1200 या 1300। उसके बाद अचानक जो है ऊपर से आदेश आया। किनका आदेश आया था? ये तो हमको तो ये हमारे साथ तो हमको तो ये बोले क्या कहते हैं आत्मा के प्रभात जी और DHO साहब कि ऊपर से आदेश आ गया है अब कि ये जो है कैंसिल हो जाना चाहिए, अब ये कैंसिल हो जाएगा। कलिए अब इतना कार्यक्रम होने के बाद, पैकेटिंग होने के बाद कैंसिल कैसे हो जाएगा? कलिए फिर से देखिए पता उता लगाइए। इस क्रम में हम लोग को 12 बज गया, लेकिन अंततः यही हुआ डिसीजन कि नहीं, जब ऊपर का आदेश हो गया तो इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, ये जो इसको कैंसिल करना है। ट्रेन टिकट भी हो गया था, सारा चीज हो गया था, ट्रेन का टिकट हो गया था, डब्बा आ गया था, पैकेटिंग सारे लोग मिलके किए, उसमें कृषि के तमाम पदाधिकारी लोग थे और पैकेटिंग होने के बाद आदेश आया कि इसको जो है कैंसिल किया जाए। क्या कारण लगता है अशोक जी? कारण से भेज रहे हैं? हाँ, ऐसा तो हमको उम्मीद ही किसी को नहीं था, कल्पना भी नहीं था कि पैकेटिंग होने के बाद ही कैंसिल हो जाएगा। 12 बजे रात में हम लोग को कन्फर्म हुए कि ये कैंसिल हो गया।
तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग के मुख्य द्वार का मंगलवार को ताला तोड़ने के मामले में विश्वविद्यालय प्रशासन ने कड़ा एक्शन लिया है। डॉक्टर प्रोफेसर एसडी झा ने 9 नामजद छात्र नेता सहित 15 अज्ञात छात्रों पर विश्वविद्यालय थाने में आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज कराई है। आवेदन में एबीवीपी के विश्वविद्यालय संयोजक आशुतोष सिंह तोमर, विभाग से संयोजक कुणाल पांडे, छात्र नेता रोहित कुमार राज, ओम कुमार एवं जन अधिकार छात्र परिषद के प्रदेश महासचिव बजरंग कुमार भगत, विश्वविद्यालय अध्यक्ष सत्यम वर्मा, शुभम कुमार झा, अविनाश कुमार, छात्र संगठन आयसा के विश्वविद्यालय संयोजक प्रवीण कुशवाहा सहित 15 अज्ञात छात्रों का उल्लेख किया गया है। प्रॉक्टर ने आवेदन में कहा है कि 10 जून से लगातार विभिन्न राजनीतिक संगठन द्वारा अनुचित मांग रखते हुए विश्वविद्यालय में हंगामा किया जा रहा है। जबरन कर्मचारियों को बाहर निकालकर विश्वविद्यालय में तालाबंदी कर सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाया जा रहा है। वहीं विश्वविद्यालय में 13 जून को भी एबीवीपी जन अधिकार छात्र परिषद के छात्र नेता के अलावा आयसा के विश्वविद्यालय संयोजक एवं 15 अन्य अज्ञात छात्र जबरन विश्वविद्यालय में तालाबंदी करते हुए परीक्षा विभाग के मुख्य द्वार में लगे ताले को लोहे के रोड से तोड़ डाला। इस तरह से हंगामा एवं तोड़फोड़ करना परीक्षित करता है कि वे जानबूझकर विश्वविद्यालय में उपद्रव कर रहे हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन ने आवेदन में कहा कि नामित छात्र नेताओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करते हुए कठोर कानूनी कार्रवाई करे, साथ ही विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन में इनके प्रवेश करने पर रोक लगाया जाए। बता दें कि एक दिन पहले मंगलवार को पार्ट 2 सब्सिडरी एवं पार्ट 1 की परीक्षा स्थगित किए जाने के विरोध में जन अधिकार छात्र परिषद एवं एबीवीपी के छात्र नेताओं ने परीक्षा विभाग के मुख्य गेट का ताला तोड़ दिया था। साथ ही आक्रोशित छात्रों ने जमकर हंगामा भी किया था। इधर छात्र नेताओं ने कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल के एक्शन के बाद कड़ी प्रतिक्रिया दी है। छात्र नेताओं ने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। आयसा नेता प्रवीण कुशवाहा ने डॉक्टर प्रोफेसर एसडी झा द्वारा दर्ज कराए गए एफआईआर को फर्जी बताया है। उन्होंने कहा कि घटना के दिन वे भागलपुर में नहीं थे, जबकि एबीवीपी ने इस कार्रवाई को छात्रों के हक और अधिकार को दबाने वाला करार दिया है। साथ ही छात्र संगठनों ने मुकदमा वापस नहीं लेने पर व्यापक आंदोलन की चेतावनी दी है। भागलपुर के समाहरणालय स्थित डीआरडीए परिसर में आज सामाजिक सुरक्षा कोषांग के सौजन्य से दिव्यांगजनों के बीच ट्राईसाइकिल का वितरण किया गया। सामाजिक सुरक्षा कोषांग के सौजन्य से कुल 67 दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल दी गई। गौरतलब हो कि इससे पहले 150 दिव्यांगों को पूरे शहर एवं प्रखंडों से चयन किया गया था, जिसमें 83 लोगों को ट्राईसाइकिल दी गई थी। वही आज 67 दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल देकर डीडीसी कुमार अनुराग ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसको लेकर डीडीसी ने बताया कि उन लोगों की यह पहल है कि जो भी दिव्यांग 40 से 50% से ज्यादा है और वे चल फिर नहीं पाते हैं, उन्हें ट्राईसाइकिल दी जाए, जिससे उन्हें आने जाने में किसी तरह की परेशानी न हो। तहत सभी दिव्यांगजन को बैटरी चालित ट्राईसाइकिल देना जाना था, तो हम लोगों ने कुल 150 लोगों को चयन किया था, जितने भी आवेदन आए थे। उसमें से पूर्व में ही आप लोगों ने देखा होगा करीबन 83 लोगों को बांट दिया गया था, और जो बचे 67 लोग हैं उन लोगों को आज दिया जा रहा है। और इसके बाद हम लोगों की लिस्ट एग्जॉस्ट हो जाएगी, क्योंकि ट्राईसाइकिल समय समय पे आता है, तो समय समय पे जैसे आता हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। इसका फिर से चयन प्रक्रिया स्टार्ट होगी, तो जिन लोगों को भी इस तरह की साइकिल की आवश्यकता होती है वो यहाँ पे कार्यालय में इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप लोग भी मीडिया बंधु लोग इसको प्रचार प्रसार इसके बारे में कर सकते हैं इस योजना के तहत, और यहाँ पे फिर हम लोग चयन कर लेते हैं प्रखंड से सत्यापित कराते हुए, और उनको इस तरह से ट्राईसाइकिल बांट दी जाती है। इसके लिए एक यानी ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ा था, जिसमें इनकम सर्टिफिकेट लगा था, दिव्यांग प्रमाण पत्र लगा था, फोटो लगा था, आधार कार्ड लगा था, सिग्नेचर लगा था, और एजुकेशन अगर है तो एजुकेशन है, और अगर काम करते हैं तो कम मिनिमम 5 किलोमीटर की दूरी का सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है। उसके लिए एफिडेविट बना के उसको ऑनलाइन करना पड़ता है। फिर वहाँ तो अभी मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये हाथ वाला जो साइकिल था उसमें बहुत ही मेहनत करना पड़ता था, कॉलेज वगैरह जाना, कहीं भी दूरी करने के लिए, मगर इसमें बिहार सरकार के द्वारा जो ये जो हम लोग को प्रोवाइड किया गया तो बहुत ही अच्छा महसूस होता है। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। महागठबंधन के आह्वान पर केंद्र सरकार के जन विरोधी नीति के विरोध में नाथनगर प्रखंड परिसर में आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया, जिसका नेतृत्व नाथनगर राजद के प्रखंड अध्यक्ष अशोक कुमार राकेश, जदयू प्रखंड अध्यक्ष ललन कुमार सिंह, कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष शिवशंकर सिन्हा, सीपीआई प्रखंड सचिव गोपाल राय, सीपीआईएम के प्रखंड सचिव मनोहर मंडल एवं माले के जिला से प्रखंड सचिव मुकेश मुक्त द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। धरना प्रदर्शन में महागठबंधन के करीब 500 से ज्यादा लोगों ने भाग लिया। मौके पर राजद के जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर प्रसाद यादव, राजद के प्रदेश युवा उपाध्यक्ष मोहम्मद चांद, नाथनगर विधानसभा के पूर्व विधायक लक्ष्मीकांत मंडल, युवा राजद के जिला अध्यक्ष मोहम्मद वसरुल हक, शहादत हुसैन समेत कई लोग मौजूद थे। भागलपुर जिला के सभी प्रखंडों में आज महागठबंधन का धरना, उन्हीं के तहत हम लोग, चाहे वो जातिगत जनगणना का सवाल हो, चाहे वो बेरोजगारी के सवाल हो, चाहे आपका किसान का जो एमएसपी लागू नहीं हुआ है उनका हो, किसान की आय दोगुनी करने की बात उन्होंने कही थी, चाहे यहाँ पर जो हम लोगों का अधिकार की बात है, हर मोर्चे पर महंगाई तो खास करके चरम सीमा पर है। हम लोगों की जब केंद्र में सरकार यूपीए की थी तो ये लोगों का कहना था कि महंगाई डायन है। आज महंगाई उनकी भौजाई की तरफ बढ़ रही है और नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं अपनी भौजाई से मजाक करके और बढ़ाते जा रहे हैं महंगाई। हमारे लोगों को आज भीख मांगने का आदत डाल रहे हैं, जहां लोगों को रोजगार देना चाहिए। आज भारतवर्ष में बेरोजगारों का गणना नहीं हो रहा है, उसके लिए सारे मीडिया चैनल को रोका हुआ है, गणन विभाग को रोका हुआ है कि बेरोजगारों की गणना नहीं होनी चाहिए। आज जातिगत जनगणना नहीं हो रही है, क्योंकि हमारे जगदेव बाबू ने कहा था सब में 100 में 90 शोषित है, धन धरती राजपाट 90 भाग हमारा है। हमारे राम मनोहर लोहिया जी ने कहा है पिछड़ा पावे 100 में 60। तो इन लोगों को लग रहा है यदि जातिगत जनगणना हो जाता है तो उन लोगों को अपनी आबादी का पता चल जाएगा और अपना अधिकार मांगने लगेगा। इसलिए केंद्र सरकार जातिगत जनगणना नहीं कराना चाहता है, किसानों का आय दोगुनी नहीं कर रहा है, एमएसपी लागू नहीं कर रहा है। पीरपैंती प्रखंड मुख्यालय में महागठबंधन के द्वारा एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता जदयू प्रखंड अध्यक्ष विवेकानंद गुप्ता ने किया। मंच संचालन राजद प्रखंड अध्यक्ष रंजीत शाह ने किया। धरना के दौरान महागठबंधन के नेता मोदी सरकार के खिलाफ जमकर बरसते, साथ ही महंगाई, बेरोजगारी, संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग, किसान की आय दोगुनी करने, जाति आधारित जनगणना इत्यादि मुद्दों को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की। इस मौके पर उत्तरी मंडल अध्यक्ष मुरली यादव, कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष राजेश तिवारी, सीपीआई नेता अवधेश पोद्दार, जदयू महिला जिला अध्यक्ष सोनी कुमारी, रमेश रमन यादव, पैक्स अध्यक्ष प्रफुल्ल यादव सहित महागठबंधन के कई नेता एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। बिल्कुल, जो अभी आदरणीय अध्यक्ष जी के द्वारा जो कहा गया, बिंदुवार कहा गया है, और मुझे लगता है कि यह मुख्य मुद्दा है। और जो देश की व्यवस्था है वो लचर पचर है, सारे संस्था और तमाम जो सरकारी संस्था उसका दुरुपयोग किया जा रहा है, जो कि आवाम के लिए खतरा का घंटी है। इसलिए नीतीश कुमार जी ने और आदरणीय लालू प्रसाद जी, तेजस्वी यादव जी ने, आदरणीय सीपीआई, सीपीएम, तमाम जितने दल हैं, ये तमाम दल एकजुट होकर के 2024 का संतनाद है। और मुझे लगता है कि 2024 में यह भाजपा सरकार, मोदी की सरकार जाएगी और महागठबंधन की सरकार केंद्र में आएगी। ये केंद्र सरकार के नीतियों के खिलाफ मैं पूछना चाहती हूँ कि आखिर केंद्र सरकार हम महिलाओं के लिए क्या किए, हम महिलाओं को सशक्त करने के लिए क्या किए। आज हमें गैस का लालच देकर वो गैस हमारे घर में ऐसे 100 केस में धरा हुआ है, हम महिलाएं गैस जला नहीं पाती हैं। जान रहे हैं आप, पहले 400 रुपये था, अभी गैस कितनी महंगी है। इन महंगाइयों के खिलाफ हम लोगों ने धरना दिया है, रोजगार के खिलाफ हम लोगों ने धरना दिया है। आज महिला पहलवान के साथ में इतना बड़ा अन्याय हुआ है, केंद्र सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही है। उन्हें इंसाफ चाहिए, हम महिलाओं को इंसाफ चाहिए और सरकार का सपोर्ट रहे तो हम महिलाएं सशक्त हो पाती हैं। आज बिहार में हम महिलाएं सशक्त है, इसका देन हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जाती है। भागलपुर जगदीशपुर मुख्य
मार्ग स्थित डीबीसी के समीप तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने जगदीशपुर की ओर से आ रहे स्कॉर्पियो में टक्कर मार दी, जिससे दोनों वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। साथ ही जगदीशपुर की ओर से आ रही ऑटो भी इसकी चपेट में आ गई और वह भी क्षतिग्रस्त हो गई। वह इस घटना में ऑटो में सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इधर घटना की जानकारी मिलते ही बवरगंज पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रैक्टर, स्कॉर्पियो एवं ऑटो को जब्त कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। स्थानीय लोगों के मुताबिक ट्रैक्टर चालक नशे में धुत था और गलत साइड से तेज रफ्तार से आ रहा था। हालांकि गनीमत रही कि घटना में किसी की जान नहीं गई है। इधर घायल हुए लोगों को इलाज के लिए स्थानीय क्लिनिक में भर्ती कराया गया। मामले को लेकर बवरगंज थाना अध्यक्ष राज रतन कुमार ने बताया कि 3 वाहनों के बीच टक्कर हुई है। फिलहाल तीनों वाहनों को जब्त कर लिया गया है। और अंत में चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आम चुनने के दौरान बगीचे में हुआ जोरदार धमाका, 2 बच्चे हुए घायल। बम के अवशेष से हो सकते हैं कई खुलासे। केंद्र सरकार के खिलाफ बिहार में महागठबंधन ने दिया धरना, मोदी की नीतियों का किया विरोध। केंद्र और राज्य सरकार की खींचतान में सड़ गया भागलपुरी जर्दालू आम, किसानों की मेहनत पर फिरा पानी। ताला तोड़ने के मामले पर टीएमयू प्रशासन ने लिया कड़ा एक्शन, आधा दर्जन से अधिक छात्र नेताओं पर एफआईआर दर्ज। और 67 लाभुकों को डीएम ने बांटी ट्राई साइकिल, कहा दिव्यांगजनों को काम करने में होगी आसानी। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।